Please subscribe my channel. आप बहुत गरीब थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और पति बेरोजगार था, इसलिए घर में खाने के लिए 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता। टुन्नू जी, आप कुछ करें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। रानो, मैं क्या करूं? यह कैसा बुरा समय आया है हमारे लिए। ना कोई खाने को देता और ना ही कोई काम धंधा मिलता। टुन्नू जी, आप एक काम करें, थोड़ा भोजन अपने भाई के घर से मांग लाएं और थोड़े पैसे भी। ऐसे मुश्किल समय में अपने ही काम आते हैं। ओहो, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसकी पत्नी कुछ हमें देगी। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा अपने छोटे भाई के घर जाता है और वहाँ जाकर वो जैसे ही कुंडी खटखटाता है कि उसे एक अंदर से आवाज सुनाई देती है। सुनो मनु जी, आपके बड़े भाई के घर पर अकाल पड़ा है। वो हमसे भीख मांगने आते ही होंगे, इसीलिए पहले ही समझा रही हूँ, उन भिखारियों को कुछ नहीं देना। अरे पत्नी जी, तुम चिंता मत करो, मैं उन भिखारियों को कुछ नहीं दूंगा। अरे बड़ा भाई है तो क्या हुआ, फ्री में खिलाता रहूं? बिल्कुल भी नहीं। वाह वाह छोटे भाई, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं तो सोचता रहा कि तेरी पत्नी ही हमसे नफरत करती है, लेकिन आज छोटा भाई तू भी मुझसे नफरत करता है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अब पता चल ही गया है तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ, अपने घर जाओ। मैं तुम गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अपने छोटे भाई के मुंह से यह शब्द सुनकर टुन्नू चिड़ा सहम जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से अपने घर आ जाता है। क्या हुआ टुन्नू जी? मानू मिला? मानू घर पर मिला क्या? कहीं उसकी पत्नी तो नहीं मिली? मानू ही घर पर था और उसकी सच्चाई भी मुझे पता चल गई। मानू हमसे नफरत करता है। आज से हमारा उसके घर जाना बिल्कुल बंद, और भूल करके भी उसके घर पर कोई भी नहीं जाना। और भूल जाओ कि इस जंगल में कोई मेरा भाई भी रहता है। मुझे माफ कर दे टुन्नू जी, मैंने ही आपको भेजा। आज के बाद मैं उसके घर पर तुम्हें कभी नहीं भेजूंगी, चाहे हम भूखे ही क्यों न मर जाएं। ऐसे वो पति पत्नी दोनों रो रहे थे और अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में घर से निकल जाता है। तभी एक हवाई मोटर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो तो वहीं पर मर जाता है। अब तो रानो चिड़िया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। कबूतर भैया, चाहे कैसे भी हो, बस मुझे काम दिला दो। मुझे कोई भी काम दिला दो। मुझे काम की बहुत जरूरत है कबूतर भैया, मैं सब काम कर लूंगी। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। ठीक है चिड़िया बहन, कल मेरे साथ चलना, मालिक कोई न कोई काम तुम्हें दे ही देगा। आप चलना बस मेरे साथ। ऐसे चिड़िया के मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो दूसरे दिन कबूतर के साथ काम पर चली जाती है। उसका एक ही बच्चा था जो कि बहुत छोटा था, इसलिए मम्मा चिड़िया उसे अपने साथ ले जाती है। अरे, इस बच्चे को घर पे छोड़ के आना था। इतना छोटा बच्चा साथ में रहेगा तो काम कैसे होगा? मेरा काम मुझे पूरा चाहिए। ठीक है मालिक जी, मैं कल से बच्चे को नहीं लाऊंगी, बस आज आप मुझे काम पे रख लो। ठीक है ठीक है। ये ईंट और सीमेंट ऊपर की छत पे ले जाना है और वहीं तक पहुंचा दे उसको। चलो चलो, अब सभी लोग काम पे लग जाओ। फिर रानो चिड़िया बच्चे को एक तरफ बिठा देती है और खुद काम करने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। कालू कौवा आराम से बैठा हुआ नारियल पानी पी रहा था। चिड़िया के बच्चे उसे देखकर नारियल पानी पीने की इच्छा होती है। मम्मा मम्मा, मुझे भी वो पानी पीना है जो कालू अंकल बड़े मटके में पी रहे हैं। नहीं बेटा, वो पानी बहुत बुरा है, उसे बच्चे नहीं पीते, बड़े बच्चे पीते हैं। चलो चलो, 1 घंटा का लंच खत्म हो गया है, अब सब काम पर लग जाओ। रानो चिड़िया एक आवाज में ही फट से काम पर लग जाती है। कालू वो नारियल पानी पी के फेंक देता है। तभी चिड़िया का बेटा उसे उठाकर एक एक बूंद तो बड़े चाव से पीता है। यह पानी कितना अच्छा है, मैं इसे फेंकूं नहीं, अपने घर ले जाऊंगा और अपने आंगन में ही लगा दूंगा। ऐसे चिड़िया का बेटा उस नारियल को अपने घर ले जाता है। कुकू बेटे, इसे फेंक दो, इससे नारियल का पेड़ नहीं उगेगा। नहीं नहीं मम्मा, मैं इसे बोऊंगा और तुम देखना कि मेरा पेड़ जरूर बड़ा होगा। फिर वह छोटा कुकू उस नारियल को मिट्टी के अंदर गाड़ देता है।
और वह सब सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर वह अपने पेड़ को देखने जाता है तो खुशी खुशी मम्मा से बोलता है, मम्मा मम्मा आंखें खोलो और बाहर देखो, मेरे नारियल का पेड़ उग गया है और बहुत बड़ा भी हो गया है और ढेर सारे नारियल भी लगे हुए हैं। बेटा ऐसे नहीं होता, एक ही रात में नारियल का पेड़ बड़ा नहीं हो सकता और तुम्हारे नारियल का पौधा तो अभी उगा ही नहीं, फिर बड़ा कैसे होगा? मम्मा मम्मा छोटा कुकू सच कह रहा है, बाहर नारियल का पेड़ बड़ा हो गया है, आप देखें। फिर मम्मा चिड़िया भागती हुई नारियल के पेड़ के पास जाती है। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो तो चौंक जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? नारियल का पेड़ यहाँ कैसे होगा? ये कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं? ना 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 ना, लगता है ये कोई सपना है। नहीं नहीं मम्मा, सपना नहीं, हकीकत है। जिसे प्रेम और स्नेह से तुम्हारे बच्चे ने इसे यहाँ गाड़ा है, उसे तो उगना ही पड़ा। चिड़िया, मैं एक जादुई नारियल का पेड़ हूँ, तुम जितने भी चाहो उतने नारियल तोड़ सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मम्मा चिड़िया नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ती है। वो जैसे ही नारियल तोड़ती है वहाँ दूसरा नारियल आ जाता है। मम्मा चिड़िया ढेर सारे नारियल तोड़ लेती है और नीचे फेंकती है और फिर बाजार ले जाकर उनसे अच्छे खासे पैसे कमाती है। इस तरह से चिड़िया के हालात दिन पे दिन सुधरने लगे थे। पति रानू, वो रानू तो बहुत अमीर हो गई है और पक्का मकान भी खरीद लिया है उसकी पत्नी ने। वो नारियल पानी बेचने का काम करती है। सुना है उसके घर में एक जादुई नारियल का पेड़ है जिसपे नारियल कभी खत्म ही नहीं होते। ये तो राज है। तभी मैं सोचूं एक पेड़ से ढेरों नारियल कैसे लग सकते हैं। मानो जी, ऐसे तो वो रानो चिड़िया बहुत अमीर बन जाएगी। एक काम करो, उसका वो पेड़ काट के फेंक देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसी योजना बनाकर वो दोनों रात में उस पेड़ को काटने के लिए चले जाते हैं और वो जैसे ही पेड़ को कुल्हाड़ी मारते हैं, पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को खूब मार लगाता है। उनका शोर शराबा सुन के रानो चिड़िया बाहर आती है। मानू, पिंकी, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? रानो भाभी, बचाओ बचाओ हमें इस दुष्ट से, बचाओ, नहीं तो ये हमें जान से मार देगा। बचाओ बचाओ न चिड़िया। चिड़िया, ये दोनों मुझे काटने के लिए आए थे ताकि तुम नारियल पानी ना बेच सको और पहले की तरह गरीब बन जाओ। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं करेंगे। रानो भाभी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई रानो भाभी। रानो को उन दोनों पर दया आ जाती है और पेड़ से उन्हें भी मारने को रोक देती है। अगर फिर कभी ऐसी जरूरत की तो पहाड़ों पे फेंक के मारूंगा तुम दोनों को सीधा। रानो भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं आती तो ये पेड़ हम दोनों को मार ही देता। रानो भाभी, क्या हम भी थोड़े नारियल बेच सकते हैं? और वैसे भी ये तो जादुई पेड़ है, इसे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं अपने नारियल तुम्हें बेचने नहीं दूंगी। तुम वही हो जो हमें गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब मेरी ये भी सुन लो कि मैं भी तुम गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जाओ यहाँ से। रानो की ये बात सुनकर उन दोनों को वो दिन याद आ जाता है जब टुन्नू उनके घर गया था और यही सब कह के उसे भगा दिया था। वह बहुत शर्मिंदा होते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में अपनों का साथ देना चाहिए, ना कि उनसे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में तो हमारे अपने ही काम आते हैं और बुरा वक्त भी सब पर आता है। आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।